स्टार्ट करी। ओके मुझे एक बात बताओ शिवा, जो मेरे लिए सही होगा वो तुम्हारे लिए सही होगा? नो सर। बट कुछ तो होगा ना कि जो जिसने सही और गलत बोला है हम उसको फॉलो करते हैं ना, लॉ को, जस्ट बिकॉज ऑफ हाँ, स्टेट। लॉ कॉमन होगा सर लेकिन। यस, लॉ एक ही चीज बोलेगा, ये सही है और ये गलत है। यस सर। तो इसके वजह से फर्स्ट स्टेटमेंट तो राइट हो ही रही है। ओके, मैन इज इनहेरेंटली मॉरल एंड सेल्फिश इन नेचुरल स्टेट, ये हो सकता है, बट ये क्या होगा, ये साइड स्ट्रीम है, साइड थीम है, राइट? सही बात है, ये बोला गया है बट ये साइड थीम है। अनलेस ए रूलिंग अथॉरिटी डिसाइड, देखो रूलिंग अथॉरिटी डिसाइड करती है क्या, पहले ये बताओ मुझे। ठीक है, उन्होंने बस स्टेट बोला है, उन्होंने बोला नहीं कि रूलिंग अथॉरिटी या फिर ये या फिर वो, उन्होंने बस स्टेट बोला है। ठीक है, सही बात है, इसके वजह से ऑप्शन ए इज राइट है। सर लेकिन फॉर्मेशन के बारे में भी तो नहीं बोला ना उन्होंने एक्सप्लिसिटली कहीं भी ऐसा। फॉर्मेशन के बारे में नहीं बोला है, बट हम लोग का क्या लॉजिक जाता है शिवा, हमेशा हमें ऑप्शन में से कौन ज्यादा रेलेवेंट है वो देखना होता है ना। हम्म। ये पॉइंट तो हमने पिछले बार बहुत बार देखा है कि कौन ज्यादा रेलेवेंट है, राइट? ओके। और किसी को डाउट है इसमें? यस, मोस्ट अप्रोप्रिएट, यस अंकुश, मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा है चारों में से? ठीक है चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 42, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट बेस्ट रैशनल, प्लॉजिबल एंड प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन? ठीक है, कैन बी डिराइव फ्रॉम द पैसेज अबाउ। ठीक है, टू मच ग्लोबलाइजेशन इज नॉट बेस्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ एनी कंट्री। ठीक है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आर इंक्रीजिंगली blurring the economic border. ठीक है, innovation and capital have impinged on the domain of the state. Public policy of every country should focus on developing, okay, on its own supply chain. Geopolitical will have a reconcile to many ambiguities and uncertainty. शिवा क्या क्या किया है इसमें? सी। सी, श्रेया? डी। डी, सीमा? सी फॉर मी। सी एंड सुमन? सर सी। सी अच्छा, सी। अंकुश ने भी सी किया रहेगा मोस्टली, जहाँ तक मैं अंकुश को पहचानता हूँ। यस, ओके चलो, अब देखो शिवा, इसमें से मुझे एक्सट्रीम दिखा दो कि कौन सा है। नहीं श्रेया, तुम बताओ मुझे एक्सट्रीम कौन सा है इसमें। सर फर्स्ट स्टेटमेंट। या यहाँ देखो मैं बताता हूँ। ठीक है, पब्लिक पॉलिसी ऑफ एवरी कंट्री शुड फोकस ऑन डेवलपिंग इट्स ओन सप्लाई चेन। भाई कोई राइटर आके बोलेगा कि हर एक कंट्री को यही करना चाहिए? बताओ मुझे। ये श्रेया? सर पर नहीं बोलेगा सर। नहीं बोलेगा ना? नहीं सर। सही बात है, ऐसा तो कोई नहीं बोलेगा, तो फोर मेरा एक्सट्रीम है। बट हमारा रूल क्या बोलता है, कट करने से पहले देखो कि बाकी उसके साथ जो कट हो रहे हैं वो भी सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे। ठीक है, यस सर। अब देखो, अब मैं पढ़ लेता हूँ एक बार। ठीक है, इन इमीडिएट फ्यूचर विल सी द इंक्रीजिंग कॉमोडिफिकेशन ऑफ मेनी न्यू टेक्नोलॉजीज, AI, robotics, 3D printing, custom-made biological, pharmaceutical products, lethal anonymous weapon, and driverless cars. This will pose a conundrum. The moral question of how a driverless car will decide between hitting a jaywalker and severing and damaging the car has been often debated. The answer is both simple, save the human life, and the complex. The answer is both save the human life and complex. At which angle should the car swerve? ठीक है, जस्ट इनफ टू से द जे वॉकर और मोर देन इनफ इफ द कारलेस ड्राइवर इज इन डबलिन। ठीक है, हु वुड टेक द डिसीजन, द आयरिश गवर्नमेंट और द कार्स कोडर, कार्स ओरिजिनल कोड राइटर इन द कैलिफोर्निया और सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर हैदराबाद हु टू हुम मेंटेनेंस इज आउटसोर्स? It is difficult natural it is it's different natural jurisdiction have different fine print on prioritizing a human life.
how will it affect insurance and investment decision including transaction ones? ठीक है चलो। श्रेया, तो फोर्थ जो अगर मैं यस सर। निकालूं, फोर्थ का कुछ है ही नहीं ना, मुझे बताओ। यस सर। फोर्थ का तो कुछ है ही नहीं, तो फोर्थ तो डायरेक्टली निकल ही रहा है। ठीक है, बट मुझे 135 भी देखना है, राइट है या नहीं है। यस सर। टू सर थ्री फाइव सॉरी। यस। सर सर फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सब राइट निकल रहे थे, तो सर उसके हिसाब से मेरा ऑप्शन डी बन रहा था। अच्छा मुझे बताओ कि सर फर्स्ट कैसे निकल रहे थे। सर क्योंकि उसमें गवर्नमेंट मतलब ग्लोबलाइजेशन तो हो ही रहा है, इंटरलिंकिंग था ना सर, मतलब। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे क्या लिखा है श्रेया? एनी यस कंट्री। सर। सही बात है। वहाँ पे बोला है क्या ग्लोबलाइजेशन किसी भी कंट्री के लिए अच्छा नहीं है? नहीं सर। सही बात है। तो ए तो वन तो वैसे ही हटा दो। ठीक है। अंकुश, और आपका था कि सर फर्स्ट ही एक्सट्रीम है। नहीं अंकुश, फोर्थ भी एक्सट्रीम है। देखो, पब्लिक पॉलिसी ऑफ एवरी कंट्री शुड फोकस। ठीक है, यहाँ पे कैन आता तो मैं बोल भी देता, पब्लिक पॉलिसी ऑफ एवरी कंट्री कैन फोकस ऑन डेवलपिंग इज ओन सप्लाई चेन। ये एक्सट्रीम नहीं है। एक्सट्रीम क्या है? ठीक है कि शुड फोकस, ठीक है, ऑफ एवरी कंट्री। इसके वजह से फोर एक्सट्रीम है, तो इसकी वजह से डायरेक्टली आंसर सी आ जाता है, राइट। श्रेया आपका क्लियर है? यस सर। ओके, कुछ इशू नहीं है इसमें। नो सर। ओके चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर, एक्सट्रीम नहीं है सर, फोर रेलेवेंट नहीं है। देखो मुझे तो एक्सट्रीम लग रही है। आप मुझे समझा सकते हो कि इसे एक्सट्रीम क्यों नहीं है, इफ़ पॉसिबल। बाकी लोगों के लिए भी हेल्पफुल रहेगा शायद। चलो देखते हैं कि अंकुश को एक्सट्रीम क्यों नहीं लग रही। कोई नहीं, टाइम ले लो, आप टाइप कर लो आराम से, कुछ इशू नहीं है। ठीक है, बाकी तब तक अगर किसी ने नेक्स्ट ये सॉल्व नहीं किया तो आप नेक्स्ट सॉल्व करो। यस शिवा, सर मैं बोलूं कैसे एक्सट्रीम है ये? बताओ। जैसे इसमें बोला है पब्लिक पॉलिसी ऑफ एवरी कंट्री शुड फोकस ऑन डेवलपिंग इट सप्लाई ओन सप्लाई चेन। तो सर साउथ कोरिया है या नॉर्थ कोरिया है, वो कहाँ ही फोकस कर रही है पब्लिक उसमें सप्लाई चेन में? हर कंट्री थोड़ा ना कर रही है सर। उसमें बोला एवरी कंट्री शुड फोकस, तो ये तो शुड इज लाइक उसमें मस्ट बहुत ज्यादा फोकस किया है। यस और बहुत सारी एग्जैक्टली। कंट्रीज एक्सेप्शन में है सर। मैं भी यही बोल रहा था कि ये जो है ना एवरी कंट्री, और शुड जो बोल रही है, हम्म। अगर शुड की जगह कैन भी हो सकता था। जहाँ पे पॉसिबिलिटी आती है वो सही हो जाता है। शुड, यस सर। मस्ट, नेसेसरी, लीड्स टू, ये एक ही डायरेक्शन देती है आप उन चीज़ों को। ठीक है, तो वो काफ़ी नैरो हो जाता है। ओके चलो चलो, आप टाइप कर लो, तब तक हम लोग नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। चलो बताओ क्या किया शिवा इसका। ब्लर आ रहा है सर। 43 ना सर? 43। 43 का डी। डी। डी किया आपने। यस, बता दो एक एक करके। सुमन, श्रेया, सीमा, अंकुश। सर डी। डी किया। सुमन आपने क्या किया? सर डी किया। अच्छा डी। सब बी बी। नो सर डी। अच्छा डी डी। चलो ठीक है, डी कर रहे हो तो सही है। ठीक है चलो, सब सब लोग ही डी कर रहे हो, मतलब सही होगा डी। चलो देखते हैं। लेंडिंग बाय बैंक शुड बी क्लोजली मॉनिटर्ड एंड रेगुलेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, शुड बी मार्क कर लो। Interest rate should be kept low as to induce bank to lend more, promote credit growth and thereby boost economic activity. Okay, should. Merger of many bank in a few large bank alone is long-term solution to make them viable and prevent them bad performance. Indian bank system requires structural reform as a long-term solution for a bad loan problem. देखो क्या पूछा है यहाँ पे, सजेशन पूछा है ना। ठीक है, मतलब सजेशन पूछा है तो ठीक है, चारों भी सजेशन ही है देखा जाएगा तो। चलो पढ़ता हूँ मैं।
The resolution of bankruptcy cases of Indian Bank under the insolvency IBC should help bringing NPA situation under control. Despite the slow pace of resolution by NCLT, the code can be helpful in cleaning up banks. ठीक है क्या सॉरी द मैं वापस पढ़ लेता हूँ. कोड कैन बी हेल्पफुल इन क्लीनिंग अप बैंक्स बुक्स इन फ्यूचर क्रेडिट्स. The recapitalization of public sector bank too can helpful increasing the capital cushion of bank and induce them to lend more and boost economic capital. But the bad debt resolution and recapitalization are not only a part of solution as they by themselves can do little to rein in reckless lending that has pushed the Indian banking system into the current sorry state. Unless there is a systematic reform that address the problem of unsustainable lending, future credit cycle will continue to stress banking system. ठीक है. सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में कुछ बोला नहीं है, वो हटा दिया. मर्जर ऑफ बैंक के बारे में कुछ बोला नहीं है. शुड केप्ट लो हैज टू इंड्यूस, नहीं ये भी नहीं है. डी अप्रोप्रिएट है, राइट. मतलब मुझे तो डी ही अप्रोप्रिएट लग रहा है, बाकी तो ठीक है. बाकी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट है कि पैसेज से कैसे हटाया हमने. ओके ठीक है, क्लियर है ये. ओके 44th का क्या आया? ए आया. ए सर. ए ठीक है. चलो क्या लिखा है? द सेंट्रल बैंक कैनॉट वर्क इंडिपेंडेंटली ऑफ द गवर्नमेंट. ये एक्सट्रीम नहीं हो जाएगा शिवा? सेंट्रल बैंक को ओन भी तो गवर्नमेंट ही करती है ना, उसके बिना कैसे करेगी वो? नहीं मुझे बस पैराग्राफ पढ़ेंगे ना, उसी के हिसाब से है वो. मुझे बस इतना बताना था इसमें कि कुछ स्टेटमेंट हमें नेगेटिव दिखती है, यस सर, बट वो एक्चुअली पॉजिटिव होती है. ठीक है, तो इसके लिए अब बस समझना भी पड़ेगा कि पॉजिटिव या नेगेटिव है नेचर में. ठीक है, और ये प्रैक्टिकल भी तो है ना, ये प्रैक्टिकल भी है, ये हो रहा है. इकोनॉमी पढ़ा है हमने. Government should regulate financial market and institutional closely. Market economy is not compatible with the socialist policy of the government. Financial sector reform are required for enhancing the economic welfare of the people. In India, the objective of macroeconomic policy is to enhance the economic welfare of the people. And one wing of such macroeconomic policy, monitor of fiscal, cannot be independently work without active support of other. ये तो दिया ही नहीं है. फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म ये भी नहीं है, ये भी नहीं है. इकोनॉमिक मार्केट आर नॉट कंपेटेबल सोशलिस्ट, ये भी नहीं है. ए ही आंसर आ गया इसका. डायरेक्टली है इसका आंसर में कुछ इशू ही नहीं है. डायरेक्टली ए ही है इसका आंसर. ठीक है, नेक्स्ट. नेक्स्ट है 51. चलो एक मिनट दो मुझे. द बेस्ट यूनिवर्सिटी, यस. हाँ बताओ शिवा, क्या मार्क किया इसका? 51 का बी सर. अच्छा बी किया, और बाकियों ने बी. अच्छा श्रेया ने भी बी किया. श्रेया आपने ये आपके जो बचे हुए थे ना ये वाले लास्ट टाइम जब आपने नहीं किए थे, राइट? यस सर. और उसके बाद आपने किया तो आपके राइट आ रहे, मतलब एक्यूरेसी बढ़ गई है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ. हाँ यस सर. हाँ थोड़ी सी बढ़ी है सर. हाँ पिछले सेशन से. हाँ पिछले सेशन से बढ़ी है सर. ओके गुड. यही वर्क करना है. देखो अभी तो आपने बस इतना ही सॉल्व किया. आपको अभी 2014 से 2023 तक सॉल्व करोगे तो और अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी. यस सर. ओके सर. ठीक है, चलो क्या पढ़ते हैं. क्या बोला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज. Efficacy of university would be better in online mode of conducting classroom tuition as compared to the conventional method. Availability of higher education can be made easy
and cheaper without the diluting the content. We need not invest much in infrastructure related to higher education, yet develop a better human and social capital. Private sector institution, private sector institution in higher education as well as coaching institute can take advantage of this opportunity and thrive well. ठीक है, चलो, किसने बी छोड़ के कुछ और मार्क किया है क्या? किसी ने बी छोड़ के कुछ और मार्क किया है? चलो मैं पढ़ लेता हूँ पैसेज एक बार. The best universities like Harvard and MIT, despite having the luxury of having some truly excellent teacher on their payroll, are increasingly embracing the flipped classroom format, where students listen to video lecture at home and spend class time applying their knowledge, solving problem, discussing example, etc. Professor guide that discussion and fill in whatever necessary, explaining those bits that seem to be elucidating the student and throwing in advanced idea that happen to the topicals. This university have made their video lecture available for free for anyone in the world. That is also encouraging college and universities all over the world to integrate these online courses into their own pedagogy, picking the pieces that are appropriate for their needs and building packages around them. ठीक है. Efficacy of university would be better in online mode of conducting classes as compared to the conventional. ये comparatively तो इन्होंने किया ही नहीं ना, compare तो किया ही नहीं उन्होंने, right? तो ये नहीं है. चलो, we need not only invest in infrastructure needed to higher education and yet develop better human social capital. देखो यहाँ पे तो बोला ही नहीं है कि ह्यूमन और सोशल कैपिटल बनेगा, राइट? ये बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो जाएगी अगर ह्यूमन एंड सॉरी, एक्सट्रीम नहीं बोल सकता मैं, काफ़ी डीप स्टेटमेंट हो जाएगी. येट डेवलप बेटर ह्यूमन एंड सोशल कैपिटल. ठीक है. प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूशन हायर एज वेल एज कोचिंग कैन टेक एडवांटेज, ये तो ये भी बात नहीं करी. अवेलेबिलिटी ऑफ हायर एजुकेशन कैन मेड इजियर एंड चीपर विदाउट द डायल्यूटिंग द कॉन्टेक्ट. यस, ये बात करिए और ये पूरा पैसेज इसी के बारे में बात कर रहा है, बी के बारे में, राइट? डाउट है इसमें किसी को? बताओ मुझे. बताओ मुझे. चलो आगे बढ़े. आगे बढ़े, बताओ यार. हाँ ना बोलो. यस सर, यस सर. मुझे भी तो पता चले कि क्या चल रहा है. चलो, 52 का क्या आंसर आया आपका? सी. ठीक है. शिवा? सर मेरा बी आया है. अच्छा, और मेरा डी आया है. अरे चलो, ये क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आएगा. चलो, ये क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आ जाएगा. Which one of the following is the most logical and rational inference that can be made from the passage given above? Our cities need to have well-defined administrative setup with sufficient autonomy. ठीक है. चलो ठीक है, कुछ इशू नहीं है. Every increasing pollution densities is a hindrance in our effort to achieve sustainable development. ठीक है. To maintain and develop our cities, we need to adopt sustainable related interventions. Okay. PPP mode of development is viable long-term solution for infrastructure and sustainable problem of India. देखो, इसमें कुछ एक्सट्रीम है ही नहीं. पहले तो अगर कहीं पे भी आपको एक्सट्रीम नहीं मिलेगा तो आपको कोर थीम पकड़नी है और साइड थीम पकड़नी है. ठीक है. सर ये पेपर 2021 का है. हाँ, 2021 का है. तो पिछला दिन तो यही किए थे ना, अभी ये खत्म नहीं हुआ है. नहीं हुआ है ये खत्म. ये बाकी अभी ये बाकी के क्वेश्चन करने थे ना तुम्हारे. ठीक है, ध्यान दो यहाँ पे. Our cities are extremely vulnerable to climate change because of large concentration of population and poor infrastructure. Moreover, population densities are increasing in them, but we have not yet developed the ecosystem. We have not yet developed the system to address climate change impact.
Our cities contribute to 65% of the GDP, but there are not enough facilities to cater to the need of the people. It is important to address the issue of air quality, transportation that are vital for identifying sustainable solution. We need to involve citizens in city planning and create an ecosystem that meets the need of the people. ठीक है. Our cities need a well-defined administrative setup for sufficient autonomy. देखो शिवा, ए जो है, ए क्या बोल रहा है? ठीक है, ए क्या बोल रहा है? ए बोल रहा है कि सफिशिएंट Administrative setup ऑटोनॉमी to दे the- दो. ठीक है, मतलब ये साइड थीम हो रही है ना यहाँ पे. एक ही चीज के बारे में बात कर रहा है, और कुछ बात कर रहा है क्या वो? नो सर, और ये कहाँ पे बोला है कि उनको ऑटोनॉमी चाहिए करके? कहीं नहीं बोला उसने तो ए तो वैसे ही गया. हम्म, एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन डेंसिटी इज अ हिंडरेंस इन आवर एफर्ट टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट. उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने ये बोला है कि पॉपुलेशन बढ़ने के वजह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हो रही है. ऐसा कुछ बोला है क्या? नहीं ये नहीं बोला है, लेकिन इसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं. जैसे ये थर्ड लाइन में डेंसिटी आर इंक्रीजिंग इन देम बट वी आर नॉट. हाँ ठीक है सर. ये नहीं बोला है ना. उन्होंने क्या बोला है कि मोरेवर पॉपुलेशन डेंसिटीज आर इंक्रीजिंग इन देम बट वी आर नॉट येट डेवलप द सिस्टम टू एड्रेस द क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट. हम्म, सही बात है. तो बी भी नहीं होगा. किसी को बी में डाउट है, यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं. अगर किसी को डी में डाउट होता कि क्यों नहीं हो सकता, चलो. उस वक्त तो पहले तो हिंड्रेंस बहुत से ही पहले हटेगा. नहीं नहीं, क्या बोल रहे हो सीमा आप? उससे पहले ही ऐसे बन रहा है. हिंड्रेंस जब ये वर्ड आता है उसी के साथ से हम लोग ये पढ़ने के बाद दिख के आ रहे हैं कि वो हट जाएगा. मतलब पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, इट कैन नॉट ऑलवेज बी अ हिंड्रेंस टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट. यस यस यस. तो बी तो नहीं है ना. इज ए हिंडरेंस इन आवर एफर्ट टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट और भी कुछ हो सकती है, राइट? तो बी तो नहीं है. बी थोड़ा अलग जा रहा है. मतलब चारों स्टेटमेंट एक्सट्रीम नहीं है, बट अब मैं देखूंगा पैसेज के कंटेक्स्ट में. आप भी सही बात कर रहे हो, ठीक है. फिर टू मेंटेन एंड टू डेवलप आवर सिटीज वी नीड टू अडॉप्ट सस्टेनेबल रिलेटेड इंटरवेंशंस. ठीक है, ये मुझे ठीक लग रही है. टू मेंटेन एंड डेवलप आवर सिटीज वी नीड टू अडॉप्ट सस्टेनेबल रिलेटेड इंटरवेंशंस. देखो, it is important to address the issue of air quality transportation that are vital to identifying sustainable solution. सही बात है. तो ये तो मुझे ठीक लग रहा है. आगे देखते हैं. पीपीपी के बारे में बात ही नहीं करी है. तो यहाँ पे करिए कुछ पीपीपी के बारे में बात. किसको मिला पीपीपी के बारे में बात? नहीं है सर. नहीं है. तो डी किसने मार्क किया था? सर मैंने. कहाँ से आपने इन्फ्रेंस निकाला ये? सर लास्ट सेंटेंस से. वी नीड टू इन्वॉल्व सिटीजन्स. देखो, इन सिटीजन्स को इन्वॉल्व करना और प्राइवेट पार्टनरशिप बहुत अलग अलग हो जाती है. पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है, ये बहुत अलग अलग है. ये कंसेप्ट ही पूरी अलग है. वी नीड टू इन्वॉल्व सिटीजन्स इन सिटी प्लानिंग. मतलब क्या बोल रहे हैं कि समझो कोई लॉ आ गया, ठीक है, तो लॉ पास होने से पहले उसके ऊपर फीडबैक मंगा लो सिटीजन से. ठीक है, एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे उसको रखो, फिर सिटीजन के फीडबैक लो और वो इनमें इनकलकेट करो. तो वो हो गया ना, इन्वॉल्व कर दिया हमने सिटीजन्स को सिटी प्लानिंग में. और पीपीपी में हो गया कि एक प्राइवेट कंपनी, ठीक है, गवर्नमेंट के साथ मिलके फिर वो चीज़ें करेगी. वो हो गया पीपीपी. ओके. यस सर. सर पर मुझे एबीसी कोई लग ही नहीं रहा था, तो मुझे लगा यही होगा. नहीं 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 नहीं, देखो मैं बोल रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन टफ था थोड़ा सा, क्योंकि चारों में कुछ भी एक्सट्रीम नहीं है. ओके, बट ये सी होगा इसमें. देखो क्या बोला है ना, सी. मुझे तो सी सही लग रहा है इन सब में. ठीक है, टू मेंटेन एंड डेवलप आवर सिटीज वी नीड टू अडॉप्ट सस्टेनेबल रिलेटेड इंटरवेंशंस. कहाँ पे कुछ स्पेसिफिक यहाँ पे बोला है? बहुत सिंपल सा है. और पॉजिटिव भी है स्टेटमेंट. ये भी देखो, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट भी है. ओके, क्लियर है? आगे बढ़े.
सर Yes. एक क्वेश्चन है इसमें। बता बता। सर सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट तो हमारा इसमें मेन कोर थीम है ही नहीं। नहीं नहीं, क्या मतलब क्या नहीं है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हम सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड इंटरवेंशन। हाँ, तो सर कोर थीम तो है ही नहीं ये। अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ कोर थीम कैसे हो गई है। ठीक है, सबसे पहले देखो, आर सिटीज आर एक्सट्रीमली वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज बिकॉज ऑफ लार्ज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रॉब्लम बता दिया। मोरेवर क्या बोल रहा है कि पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीजिंग दम बट वी आर नॉट डेवलप द सिस्टम टू एड्रेस। मतलब क्या बोल रहा है कि इश्यूज है बट इश्यूज हम लोग एड्रेस नहीं कर रहे हैं डेवलप अच्छे से, राइट। सेकंड स्टेटमेंट, आर सिटीज contribute to the 65% of but there are not enough facilities to cater the need of the people। अगेन इश्यूज के ऊपर बात कर रहा है। सही बात है सीमा, सॉरी श्रेया। यस सर। It is important to develop the issue of air quality transport that are vital to identifying sustainable solution। 3 लाइन में एक ही चीज बता रहा है, ठीक है, कि इश्यूज है, इश्यूज को एड्रेस करना है, इश्यूज है, इश्यूज को एड्रेस करना है। सही बात है। यस सर। तो कैसे नहीं हो सकती ये कोर थीम? देखो, ए तो किधर भी दिया नहीं है कि उनको ऑटोनॉमी देनी चाहिए और एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप चाहिए, राइट। ए नहीं दिया है पैसेज में और डी नहीं दे रखा है, ठीक है। बी दे रखा है बट बी का इन्होंने कंटेक्स ही हिला दिया है पूरा, ठीक है। उन्होंने एक नेगेटिव टर्म में लेके गए कि बिकॉज ऑफ एवर ग्रोइंग पॉपुलेशन वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हिंडरेंस हो रहा है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात ही नहीं करी है यहां पे, ठीक है। सस्टेनेबल सॉल्यूशंस की बात कर रही है। यस सर। क्लियर है अभी आपको? हाँ यस सर। अच्छा चलो बढ़ते आगे फिर। कितने पैसेज रह गए हमारे? 61, 1 2 3 4 4 ही रह गए। चलो सॉल्व करते हैं। चलो अजम्पशन आ गया भाई। अजम्पशन एक मिनट आंसर होल्ड करो जरा। मॉडर्न डेमोक्रेसी रिलाई ऑन द फोर्सेस। अच्छा चलो बताओ क्या आंसर किया आपने इसका? शिवा? बी डी? बी बी बी। श्रेया? बी। सीमा और सुमन आप भी बता दो। बी बी। अच्छा अंकुश भी बी। सीमा ने ए किया है ना? ये सीमा ने किया है। सीमा ए किया है ना आपने? हाँ ये किया। अच्छा ए किया है, ओके चलो देखते हैं। मॉडर्न डेमोक्रेसी रिलाई ऑन द मार्केट फोर्सेस टू अनेबल देम टू वेलफेयर स्टेट। मॉडर्न रिलाई ऑन द मार्केट फोर्सेस टू अनेबल देम टू बी अ वेलफेयर स्टेट। मार्केट क्या है? मार्केट इंश्योर सफिशिएंट इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर डेमोक्रेसी नीड टू बी इफेक्टिव। मार्केट इंश्योर, देखो इंश्योर्स, ठीक है, मतलब क्या हो गया? इंश्योर कर रहा है, मतलब ये बहुत ही नैरो स्टेटमेंट हो गई, राइट। तो 2 बहुत मुश्किल है, तो 2 मैं साइड में निकाल के रख देता हूँ। फिर उसके बाद गवर्नमेंट प्रोग्राम्स आर नीडेड फॉर दोज हु लेफ्ट। अच्छा ये काफ़ी जनरल स्टेटमेंट है, तो 3 कैन बी। मैं अच्छा 3 तो सभी जगह है, तो 3 तो राइट है ही। ओके पढ़ूँ मैं। कैन अ डेमोक्रेसी अवॉइड बीइंग अ वेलफेयर स्टेट फॉर लॉन्ग? Why cannot mass welfare be left entirely to the market? There is a built-in tension between market and democracy. Market do not work on one-to-one vote principle as democracy do. What one gets out of the marketplace depend on one's endowment, skills, purchasing power, and the forces of the demand and supply. Market reward individual initiative and skills, and may also lift many from bottom rungs of society, but some people never get the opportunity to develop skills that market demands. There are they are simply too poor and handicapped, or skill formation takes too long. By creating jobs, market may be able to help even unskilled person, but capitalism has always witnessed burst of employment. Okay. Modern democracy rely on market forces to enable them to welfare state.
सीमा कैसे ये राइट हो गया मुझे बताओ, स्टेटमेंट 1 जैसे आपकी सोच बताओ इसके पीछे। एक्चुअली मैं स्टेटमेंट से जब गई तो 2 हट गया, तो 1 एंड 3 वाज लेफ्ट। 1 एंड 3 सही लग रहा था, 1 थोड़ा बहुत सही लग रहा था, बिकॉज टू बी अ वेलफेयर स्टेट मार्केट इज नेसेसरी। बट अभी जब फिर से आपने पढ़ा तो यहाँ से जब हम नीचे से देखेंगे, आई गेस 5th और 6th में वहाँ पे कह रहा है मार्केट्स रिवॉर्ड इंडिविजुअल इनिशिएटिव एंड स्किल and we also lift many from the bottom rungs of society, यस, but some people never get the opportunity। इसका मतलब हो रहा है कि मार्केट पर डिपेंड नहीं कर रहा है। नहीं कर सकते, ठीक है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक्सट्रीम हो जाता है, ठीक है। और देखो, कैन अ डेमोक्रेसी अवॉइड बीइंग वेलफेयर स्टेट फॉर लॉन्ग, ठीक है। देयर इज अ बिल्ट इन टेंशन मार्केट, अच्छा मार्केट डज नॉट लाइक डेमोक्रेसी। मॉडर्न डेमोक्रेसी की तो बात ही नहीं करी है यहाँ पे, ठीक है। देखो इस पैसेजेस में क्या होता है ना, एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। कि अगर मॉडर्न डेमोक्रेसी, अब मुझे कैसे पता है कि पुराने वाली बात कर रहे हो, ठीक है। अब ऑब्वियसली मॉडर्न डेमोक्रेसी 1800 के आगे जो भी होगा मॉडर्न डेमोक्रेसी होगा, बट ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि पैसेज में जो भी दिया है ना, थोड़ा सा हमें ये देखना पड़ता है कि वो वर्ड प्रॉपर दिया है या नहीं है, ओके। ओके, हाँ, मतलब मॉडर्न डेमोक्रेसी से बस हटा नहीं सकते, बट जस्ट इन जनरल मैं आपको बता रहा हूँ, ओके। देन माय आंसर विल बी बी, ओके। What about 62 question number? Which one of the following statement best reflect the central idea of the passage of given below? शिवा? सर मैंने ए मारा है। अच्छा, सीमा, सुमन एंड श्रेया। सर बी। बी 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 सर डी 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 डी, अच्छा सॉरी। अच्छा अंकुश आपने क्या किया है? डी किया है, ओके चलो। शिवा आपने ए किया है ना, सिविल सर्विस इज नॉट कंपेटेबल विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। यार सेंट्रल आइडिया नेगेटिव हो सकती है क्या शिवा? नहीं सर, नहीं हो सकती, लेकिन उसमें कोई फिट नहीं बैठ रहा ना, वो लाइक कि बी सी तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। चलो चलो देखते हैं। एम्फेसिस ऑन एकेडमिक अचीवमेंट डज नॉट गिव टाइम फॉर डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी एंड स्किल्स। एम्फेसिस ऑन एकेडमिक अचीवमेंट डज नॉट गिव टाइम फॉर डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी एंड स्किल्स। अरे नेगेटिव डज हुई। गिव टाइम लिखा है, डज गिव टाइम लिखा है, डज नॉट गिव। अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, मैंने गलत पढ़ा फिर। एम्फेसिस ऑन एकेडमिक अचीवमेंट डज गिव टाइम फॉर डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी एंड स्किल्स, चलो ये भी पॉजिटिव है तो उसको रखते हैं वैसे ही। प्रिपेयरिंग द चाइल्ड टू बी अ बेटर सिटीजन शुड बी रिस्पॉन्सिबल ऑफ एजुकेशन सिस्टम। देखो ना ये एक्सट्रीम हो गया, ये सी नहीं हो सकता, ये नैरो हो गई ना स्टेटमेंट। टू अ बेटर सिटीजन द प्रेजेंट वर्ल्ड ऑर्डर डिमांड्स सोसाइटल एंड लाइफ कोपिंग स्किल्स इन एडिशन टू एकेडमिक कंटेंट, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है, मतलब ये बहुत सारी चीजें एक ही साथ बता रहा है। ये पढ़ते in our school we teach our children all that there is to know about physics, maths and history and what you have, but do we teach them about the bitter caste divide that plagues the country, about the specter of famine that stalk large part of our land, about gender sensitivity, about the possibility of atheism as a choice, etc. Equally important, do we teach them to ask questions or do we teach them only to passive receive our wisdom? From the cocoon world of school, suddenly the adolescent finds himself, herself, okay, in the unfettered world of universities. Here he is swept with inner turmoil of idea, influence and ideologies. For someone who has been discouraged from asking questions and forming an opinion, this transition can be painful. अच्छा, इज नॉट कंपेटेबल एक्सपेक्टेशन। अरे शिवा, ये देखो ना कितना नैरो है। स्कूल सर्कुलम इज नॉट कंपेटेबल विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। बट चिल्ड्रन और पेरेंट्स यार उनकी एक्सपेक्टेशन तो अलग ही है। ये तो सोसाइटी के बारे में बात कर रहा है कि सोसाइटी कितनी क्रूअल है और हम लोग उनको एक कोकून में रखते हैं जब वो स्कूल के बाहर निकलते हैं, राइट? यस सर। तो ये तो बहुत एक्सट्रीम है। Emphasis on academic achievement does give time for development of school and personalities, ये तो बता ही नहीं रहा है ना यहाँ पे बी। तो preparing the children for a better citizen should be a responsibility of education system, ये भी नहीं बोल रहा है। तो better citizen, the present world order demands societal and life coping skills
इन एडिट टू, देखो यही तो बोल रहा है ना कि एकेडमिक कंटेंट दे दो, उसके साथ साथ उसके पास सोसाइटल और लाइफ कोपिंग स्किल भी होनी चाहिए, राइट? यस सर। तो सर ये स्टेटमेंट बहुत ब्रॉड है, आंसर इसका सही है, मतलब डी इज लाइक गुड, बट प्रॉब्लम मैंने इसलिए इसको किया ना, एलिमिनेट किया, क्योंकि उसमें सिटीजन की तो बात ही नहीं हो रही ना। बेटर सिटीजन कहाँ बनाने की बात हो रही है, वो स्टूडेंट को बात कर रहा है कि वो अपने कॉलेज लाइफ में जा रहा है, उसके लिए बिल्कुल डिफरेंट वर्ल्ड है, तो वो ट्रेंड नहीं है इस चीज के लिए। सही तो बात इस है। बारे में बात ही नहीं हुई है, इसलिए मैंने उसको कट किया बस। अच्छा, बट कंपैरेटिवली भी देखो ना थोड़ा बहुत। सर देन उस हिसाब से तो सी भी सही हो सकता है। शुड बी नहीं रिस्पॉन्सिबल ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी एजुकेशन सिस्टम, की नहीं है ना। देखो शुड बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेशन सिस्टम बोल रहा है ना, कि सिर्फ बिकॉज एजुकेशन। सर वो तो घर वालों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी ना सर। बट उसने जब स्टार्टिंग में कहा है कि स्कूल में हम लोग बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं, हम लोग सिर्फ रॉट लर्निंग एंड ऑल दैट वही पढ़ाते, तो वो स्कूल का कहीं ना कहीं तो रिफ्लेक्ट ही कर रहा है ये थर्ड स्टेटमेंट भी। सही बात है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है, बट वो बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, एजुकेशन सिस्टम की ही ये होना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, शुड बोला है ना सीमा, शुड बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेशन सिस्टम, सही बात है। वो एक्सट्रीम वर्ड की वजह से तो सर वो वैसे हटेगा, बट अदरवाइज अगर देखा जाए तो वो पैसेज को रिलेट कर रहा है। हाँ, पैसेज को रिलेट कर रहा है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पैसेज को रिलेट नहीं कर रहा है, ठीक है, पैसेज को रिलेट कर रहा है, बट क्या कर रहा है वो थोड़ा नैरो में जा रहा है, ठीक है, इसके वजह से। ओके ओके, और देखूं, मैं एक बार वापस पढ़ लेता हूँ, थोड़ा और क्लियरिटी दे दूँ आपको मैं। इन आवर स्कूल वी टीचर ऑल देयर इज बट वी डू वी टीच देम अबाउट द कास्ट नॉट equally important to which equally important, do we teach them to ask question, or do we teach them only to passive receive our wisdom from the cocoon world? सीमा, यहाँ पे सेंट्रल आइडिया दिया ही नहीं है कि उन्होंने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेशन सिस्टम वाली। सही बात है, उन्होंने बोला, पूछा है क्वेश्चन सिर्फ कि हम उनको ये सिखाते हैं क्या, बट उन्होंने बोला है कि स्कूल को सिखाना चाहिए, ओके हाँ ये नहीं बोला है ना। तो ये इसकी वजह से नहीं हो सकता ये। ओके, चलो आगे बढ़े। यस 71 क्या आया बताओ मुझे। 71 नहीं किया क्या C. किसी ने? सर सी। सी, शिवा क्या आया? सी। सी, चलो। अंकुश का भी सी आया सर। अच्छा, अंकुश का भी सी आया, और सीमा आपका? ऑप्शन से तो सी लग रहा है मुझे। अच्छा, सी लग रहा है, ओके चलो एक मिनट। अच्छा, बेस्ट सम अप मतलब क्या चाहिए, समरी चाहिए यहाँ पे मुझे। वेल्थ जनरेशन इज द प्राइमरी मोटिव ऑफ एनी ह्यूमन एंडेवर, तो ये थोड़ा एक्सट्रीम जाता है ना, एनी ह्यूमन एंडेवर। स्पेस, वेदर स्पेस इन सोलर सिस्टम और इंटरस्टेलर स्पेस विल गवर्न आवर फ्यूचर इकोनॉमी, ठीक है। ह्यूमन बीइंग आर मोटिवेटेड टू एक्सप्लोर न्यू फ्रंटियर प्रिंसिपल बाय इकोनॉमिक कंसिडरेशन। वेल्थ जनरेशन बेस्ड ऑन द रिस्क टेकिंग बिहेवियर ऑफ सम मेन, ठीक है। Medieval merchant risked the hazard of a Silk Road to reach the market of China. Portuguese caravels in the 15th century sailed beyond the world for a known world, searching less for knowledge than for gold and spices. Historically, the driver for opening frontier has always been the search for resources. Science and curiosity are weaker driver. Not only to open up with space, whether the space or solar system or interstellar, it is to create an economic engine, and that is engine to dissolve extraction. चलो ठीक है। ह्यूमन बीइंग आर मोटिवेट टू एक्सप्लोर न्यू फ्रंटियर प्रिंसिपली बाय इकोनॉमिक कंसिडरेशन, ठीक है, ये ठीक लग रहा है। वेल्थ जनरेशन इज द प्राइमरी मोटिव ऑफ, नहीं ये नहीं है। स्पेस का तो है ही नहीं है, समरी चाहिए, और ये बस स्पेस के बारे में बोला है। वेल्थ जनरेशन इज द बेस्ड ऑन द रिस्क टेकिंग बिहेवियर ऑफ सम मेन, नहीं, ये बोल रहा है कि मोटिवेट कर रहा है पैसा रादर देन साइंस, राइट। तो इसका आंसर सी है, मोस्टली सी होगा, मोस्टली क्या ही है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। 72 डी। डी किया है, बाकियों ने
ठीक है, सर सुमन ने ए। भी ए किया आपने, ठीक है। और अंकुश ने भी डी किया है। व्हाट अबाउट सीमा? सेकंड सर कर रही हूँ। अच्छा, करो करो, कोई कोई इशू नहीं, आप ले लो, टाइम ले लो, हम फिर डिस्कस करते हैं। आप मुझे आंसर बता दो। ए एंड डी में है सर, ए ज्यादा लग रहा है मुझे। ए ज़्यादा लग रहा है आपको, सीमा को? ठीक है, ये पैसेज थोड़ा टफ है। चलो, द आइडिया ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द मैसेज मेंशन इज एग्रीमेंट अबाउट टेलिंग लाइज, डिसएग्रीमेंट अबाउट टेलिंग लाइज, डिसएग्रीमेंट अबाउट टेलिंग द ट्रूथ, और डिसएग्रीमेंट अबाउट द हार्म इन टेलिंग द ट्रूथ। फर्स्ट हाफ बोला है ना मुझे बस, तो फर्स्ट हाफ ही देखूंगा, मतलब यहाँ तक मेरा फर्स्ट हाफ जा रहा है, ठीक है। Most people would agree that telling deliberately lie is wrong, except perhaps in certain situations where more harm which can be done by telling the truth. Agreement about telling lies, agreement तो नहीं हो रहा है। Disagreement about telling lies, disagreement about telling the truth, और disagreement about the harms in telling truth। अच्छा, किसने किसने डी किया मुझे बताओ, डी क्यों किया आपने? सुमन और श्रेया? सर मैंने बी किया है, मुझे नहीं आता ये। आपने बी किया है, ए डी किसने किया है फिर? सर मैंने अच्छा बताओ, डी क्यों किया आपने? यस अंकुश? सेकंड स्टेटमेंट देख के। ये वाली, ये हाँ, even the most truthful even the most truthful people probably tell a good many more lies than might be regarded as semantic lies. Their use of word contain some more of falsehood, more to be, but question तो बोला है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द मैसेज बोला है ना, ठीक है। देखो Yes, sir. सबसे पहले देखो डिसएग्रीमेंट बोला है, पहले इसको द हार्म इन टेलिंग द ट्रूथ, ठीक है, द हार्म इन टेलिंग द ट्रूथ, ठीक है, इसके बारे में पहले बोला है। देखो वापस एक बार मैं पढ़ लेता हूँ, ये थोड़ा मुझे भी कंफ्यूज कर रहा है। मोस्ट पीपल वुड एग्री दैट टेलिंग डेलिबरेट लाइज इज रॉन्ग, एक्सपेक्ट परहैप्स इन सर्टन सिचुएशन वेयर मोर हार्म विल बी डन बाय टेलिंग द ट्रूथ, ठीक है। एग्रीमेंट अबाउट टेलिंग लाइज, ये तो नहीं बोल रहा है कि भाई झूठ बोलो, ठीक है, ये नहीं बोल रहा है। डिसएग्रीमेंट अबाउट टेलिंग द लाइज, ये दोनों भी एक्सट्रीम है। वो क्या बोल रहा है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, बट कभी कभी हम झूठ बोल भी लेते हैं सर्टन सिचुएशन में, स्पेशल सिचुएशन में, वेयर मोर हार्म विल बी डन बाय टेलिंग द ट्रूथ। सही बात है, क्या बोल रहा है, अगर सच बोलेंगे तो ज़्यादा हार्म होगा, ठीक है। तो अब देखो, डिसएग्रीमेंट अबाउट टेलिंग द ट्रूथ, डिसएग्रीमेंट अबाउट द हार्म इन टेलिंग द ट्रूथ, सही बात है, तो डी लग रहा है मुझे तो, वेयर मोर हार्म विल बी डन बाय टेलिंग द ट्रूथ, ठीक है। अगर स्टेटमेंट को देखो, डिसएग्रीमेंट अबाउट टेलिंग द ट्रूथ, सर वो मूवीज में डायलॉग है ना कि सच बोलने से अच्छा झूठ बोलना सही होता है, इट गोज इन दैट वे। उस हिसाब से अगर देखेंगे तो डी सही जा रहा है फिर। यस यस, मतलब बोल सकते हैं। और फर्स्ट हाफ बोला है तो हमें बस इधर ही ध्यान देना है, यहाँ पे जाना नहीं है, ठीक है। सर बट तो बोल रहा है ना कि झूठ बोलना मतलब नहीं चाहिए ऐसे। आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है आपकी। सर अच्छा, अंकुश बोल रहे हैं कि कंफ्यूजिंग है सर, वियर्ड लॉजिक है सर, बट लॉन्गेस्ट ऑप्शन एक्सप्लेनेशन। चलो अगली बार हम लोग करेंगे ना, इसमें थोड़ा सा और ट्राई करेंगे कि
लॉन्गेस्ट वाला ही आंसर होता है क्या? यस बताओ सुमन। हाँ सर, जो इन्होंने बोला था कि फर्स्ट पार्ट जो है पैसेज का उसके बारे में बताना था, तो फर्स्ट पैराग्राफ में तो यही है ना, टेलिंग डेलिब्रेट लाइज इज रॉन्ग, मतलब झूठ बोलना गलत है, तो बी वाला भी तो हो सकता था। बट आगे भी तो पढ़ो ना, एक्सपेक्ट perhaps in certain special situation where more harm will be done by telling the truth, ये भी तो स्टेटमेंट है वहां पे, फर्स्ट हाफ बोला है हाँ ना। मतलब यस सर, मतलब बी और डी में कंफ्यूजन था तो फिर मैंने बी लगाया है। अच्छा, डिसएग्रीमेंट अपॉन टेलिंग लाइज, नहीं वो तो हाफ स्टेटमेंट हो गई ना, ओके। ठीक है, हाँ वो तो हाफ स्टेटमेंट हो गई, ठीक है चलो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैबिट इज फाउंड इन मोर ऑफेंड इन गुड पीपल? इवन द मोस्ट ट्रूथफुल गुड पीपल probably tell a good many more lies than it might be regarded as schematic lies. Their use of word contain some measure of falsehood, more or less deliberate. Mixing up true and false, intentionally mixing of truth with the false, falsification of the fact, completely concealment of truth. अब मुझे बताओ कि ए किसने किसने किया है? सर मैंने। अच्छा, मिक्सिंग ऑफ ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। फॉल्सिफिकेशन ऑफ फैक्ट, ये हो सकता है सी, ये नहीं हो सकता। कंप्लीटली देखो, कंप्लीटली कंसीलमेंट ऑफ ट्रूथ, ये भी नहीं है। कंप्लीटली मतलब थोड़ा बहुत एक्सट्रीम पकड़ना जाता है। अब देखो, आइदर ए और बी है, मिक्सिंग ऑफ ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। अब अगर मैं बोलता मिक्सिंग ऑफ ट्रू एंड फॉल्स, बट कितना डिग्री मिक्स करना है, ठीक है, कितना डिग्री, मतलब ऐसा नहीं है ना कि बस ट्रू और फॉल्स मिक्स करो और हो गया। डेलिब्रेट लिखा है ना वहाँ पे सीधे से, मोर और लेस डेलिब्रेट। डेलिबरेट, यस, ठीक है। अब ये बोले इंटेंशनली मिक्सिंग, तो इंटेंशनली डेलिबरेटिव, तो ये बी हो जाता है इसके अकॉर्डिंगली, ओके। तो उस लॉजिक से बी होगा आंसर, ठीक है। देखो इशू क्या है ना कॉम्प्रिहेंशन के, कॉम्प्रिहेंशन का इशू ये नहीं कि आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, कॉम्प्रिहेंशन का इशू ये है कि आप लिमिटेड टाइम में लाइक 50 मिनट्स में इतने जल्दी जल्दी सोच के मार्क करना बहुत टफ हो जाता है। तो इसके लिए हमें प्रॉपर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी, ओके। तो जैसे हमने अभी एक एक क्वेश्चन डिस्कस करा है, वैसे जो चीज़ें आप गलत करोगे ना प्रैक्टिस में, वैसे खुद से आपको बात करनी पड़ेगी डिस्कस करने के लिए, ओके। क्लियर है ये कि क्या करना है? किसी को डाउट है कि कॉम्प्रिहेंशन कैसे प्रिपेयर करना है? और नो सर, नो डाउट नहीं। अच्छा, बाकियों को? सर मुझे एक बात बोलनी है। यस यस शिवा। सर लाइक कि अभी ये जैसे हम लोगों ने किया ना, तो मुझे यही रियलाइज हुआ कि जब टाइम फ्रेम में 50 मिनट्स में लेकर के किया ना, और अभी उसको ठंडे दिमाग से बैठ करके अगर क्वेश्चन कर रहे हैं तो वो मैं कर पा रहा हूँ, लेकिन जब उसको उस टाइम फ्रेम में कर रहे हैं तो वो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। सही बात है। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए फिर कैसे करेंगे? वही तो जस्ट मैंने अभी वही बताया ना आपको, ठीक है, कि कैसे करना है। मैंने कॉम्प्रिहेंशन के लिए क्या स्ट्रैटेजी बताई शिवा, एक बार मुझे बता दो अगर आपको याद आ रहा है तो। सर हमें पीवाईक्यू ही करने हैं सारे कॉम्प्रिहेंशंस के, लाइक एंड लाइक जो अगर गलत हो रहा है तो उसको वापस एनालाइज करो, टाइम फ्रेम में करो। देखो मैं 50 मिनट मैं सिंपल आपको एक स्ट्रैटेजी देता हूँ, ठीक है। अभी मार्च चल रहा है, ठीक है। 10 पेपर 10 ईयर के पीवाईक्यू उठा लो, ओके। एक दिन 50 मिनट्स में, समझो मैं 2013-14 का पेपर ले लिया, मैं 50 मिनट्स लगा के पेपर सॉल्व कर लिया और राइट एंड रॉन्ग चेक कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट डे, ठीक है, नेक्स्ट डे मैं उसको एनालिसिस करूँगा, क्योंकि अगर उसी दिन एनालिसिस करोगे ना तो उसी वे में सोचोगे, सही बात है, एक बायसनेस आ जाएगा सोचते वक्त। बट अगले दिन सोचोगे ना क्यों गलत किया, शायद एक नया एंगल मिल जाए तुम्हें, ठीक है। और यहाँ पे आपने 50 मिनट्स लगा के कर लिया, बाकी के 2 घंटे आप क्या कर लोगे, कॉन्ट्स कर लो, सही बात है। तो नेक्स्ट डे क्या होगा, अब रिवाइज करोगे और देखोगे, एनालाइज करोगे, ठीक है, प्लस वापस कौन सॉल्व करोगे। तो दिन के 3-3 घंटे देने के बाद एक होलिस्टिकली आपकी सीसेट की प्रिपरेशन चलेगी, ओके। क्लियर है ये?
क्यों ऐसा क्यों करना यस है। सर। इतना कर लो शिवा, बहुत मोर देन इनफ है। बाकी किसी क्लासेस के करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है एट दिस टाइम। पहले यूपीएससी के उठा लो, क्योंकि कोई यही नहीं कर सकता। ठीक है, अंकुश सर करेक्ट ऑप्शन ऑब्जर्व करके भी आइडिया आ जाता है कि किस टाइप आंसर देते हैं ये यूपीएससी वाले। यस एग्जैक्टली, करेक्ट ऑप्शन मार्क करने के बाद आपको एक आइडिया लग जाएगा, मतलब आपके दिमाग में वो एक बायसनेस आ जाएगा, बायसनेस नहीं बोल सकता, एक प्रिजम्पशन आ जाएगा कि अच्छा यूपीएससी ऐसे सोचता है। जैसे मैंने कुछ आपको दिए थे ना कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए, ये कहाँ से लॉजिक आया है? ये यूपीएससी के ऑब्जर्वेशन से ही लॉजिक्स आए हैं। ठीक है, तो वैसे थोड़ा सोचेंगे ना हम लोग, हो जाएगा। अब मुझे बताओ, और एक पेपर करना है या फिर अभी रीजनिंग और कौन स्टार्ट कर देना है वापस? अभी रीजनिंग एंड कौन स्टार्ट करते हैं फिर से? करते हैं ना? करते हैं, एंड देन बाद में वी कैन कम टू 22 23। यस ओके, कुछ इशू नहीं, बढ़िया रहेगा ये भी। ठीक है, मुझे लग रहा है अभी हम लोग क्या करते हैं ना, अभी हम लोग थोड़ा कौन रीजनिंग कर लेते हैं। देखो रीजनिंग क्यों करते हैं, मैं सिंपल आपको एक प्लान बता देता हूँ। ठीक है, समझो कॉम्प्रिहेंशंस आते हैं, ठीक है, 27 कॉम्प्रिहेंशंस आते हैं। कॉन्ट्स में 40 क्वेश्चंस आते हैं, नियर अबाउट 35 to 40 क्वेश्चंस आते हैं। उसमें से 20 नंबर सिस्टम आते हैं, और इसमें से ही 5 से 6 परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन आते हैं। ओके, और बचे हुए 10 से 15 क्या आते हैं यहाँ पे, कॉन्ट्स ये आते हैं, परसेंटेज वगैरह जो बचा हुआ कॉन्ट्स। ओके, अब इसके बाद रीजनिंग के आते हैं 18 to 20 क्वेश्चंस। अभी आपने ये तो कर लिया, आपने ये भी कर लिया, मतलब कितने हो गए, 27 + 20 पकड़ लो, नियर अबाउट 47 जो क्वेश्चंस आएंगे आपने उसमें से कर लिया। अब इसके बाद हम लोग रीजनिंग करेंगे, रीजनिंग अच्छे से ख़त्म कर देंगे। इसका रीज़न क्या है पता है आपको? ताकि आपको रीजनिंग के लिए काफ़ी टाइम मिलेगा, और रीजनिंग आप करोगे तो आप नियर अबाउट 10 रीजनिंग तो सॉल्व करके आ जाओगे। ठीक है, तो 57 क्वेश्चंस को आपने सॉल्व नहीं किया है, बट 57 क्वेश्चन जो आएंगे ना उसमें से एटलीस्ट आप 40 तो सॉल्व कर पाओगे, ऐसे मैं सोच रहा हूँ। ठीक है, और 40 में से कुछ गलत कुछ सही रहेगा। मैं कॉन्स को क्यों आगे पुश कर रहा हूँ, क्योंकि कॉन्स कभी कभी टफ आ जाता है, बट रीजनिंग अगर सिंपल आ गई ना, या फिर रीजनिंग भी टफ आ गई ना, फिर आप फिर भी कर लोगे। समझ रहे हो कि मैं रीजनिंग को क्यों अब बीच में लेके आ रहा हूँ, और इन सारी चीज़ों को पीछे क्यों रख रहा हूँ? आपका कॉल है, मुझे बताओ कि नहीं सर ये ठीक है, पहले रीजनिंग करते हैं पूरी तरह से और फिर वापस कॉन्स पे चले जाते हैं। बताओ मुझे क्या करना है, आपका कॉल है। पहले तो प्लान समझ में आया या कि नहीं, ये बताओ मुझे। प्लान समझ में आ गया? यस सर। और मुझे एक बात बताओ ना कि सबकी मैथ्स अच्छी नहीं होती, ठीक है, हमें ये भी देखना चाहिए कि क्या इजी है हमारे लिए। हमें थोड़ी ना मैथ्स ही मैथ्स करनी है, हमें चाहिए कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सही बात है। यस सर। तो इसकी वजह से हम लोग ऐसे कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और रीजनिंग नियर अबाउट 7-8 10 लेक्चर में हो जाएगी रीजनिंग, कुछ इशू नहीं है 10 लेक्चर में। ठीक है, और इनफैक्ट मैंने टाइम एंड वर्क भी करवा दिया है, परमिटेशन कॉम्बिनेशन करवा, टाइम एंड वर्क करवा दिया। मतलब कि हमारा बहुत सारे जो कॉन्ट्स वाले टॉपिक्स हैं ना वो ख़त्म है। कॉन्ट्स में क्या बचा हुआ है पता है आपको? कॉन्ट्स में बचा हुआ है परसेंटेज, रेशो प्रोपोर्शन, ठीक है, उसके बाद टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, एवरेज, ठीक है, फॉर मिक्सचर एंड एलिगेशन, परसेंटेज। परसेंटेज लिखा ना पहले, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रोबेबिलिटी। सिंपल इंटरेस्ट। यस, इतने टॉपिक्स बचे हैं ना। एजेस भी बाकी है क्या? यस यस, नहीं वो रीजनिंग में होगा एजेस। ठीक है, मैं एक बार रीजनिंग के टॉपिक्स बता दूं। एजेस, कैलेंडर, क्लॉक्स, क्यूब्स एंड डाइसेस, ठीक है, सिलोलिज्म, डायरेक्शन टेस्ट, ठीक है, ब्लड रिलेशन। यस, इनइक्वालिटीज, पजल्स, ब्लड रिलेशन, और रैंकिंग, और क्या रह गया?
और क्या हो सकता है इसमें? क्लॉक्स, कैलेंडर, सिलोलिज्म, डायरेक्शन टेस्ट, इन पजल्स, बैंकिंग, सीरीज। हाँ वो नंबर सीरीज वाला ना, कि वो इवन और, हाँ चलो वो हमारा बचा हाँ हुआ वो है एक नंबर सीरीज सिस्टम में से, वो भी यहीं पे ले लेंगे। और वो एबीसी वाली सीरीज, और उसके बाद ये भी है क्या बोलते हैं, कोडिंग डी कोडिंग। यस, कोडिंग डी कोडिंग। और तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, आपको याद आ रहा है कुछ बचा हुआ है इसमें से कुछ? मैं एक बार हमारा ब्रोशर देख लेता हूँ कि क्या रह गया था उसमें। सर हम इसके बाद कैसे ऑल्टरनेट डेज ही लेक्चर रखेंगे या बैक टू बैक रखना है? थोड़ा सा देखते हैं, मैं ऑल्टरनेट का देखो, अब क्या करते हैं ना, लेक्चर का थोड़ा टाइमिंग बढ़ा देते हैं चीज़ें, तो ठीक है कि एक दिन में एक टॉपिक ख़त्म कर लेते हैं, ऐसे कुछ। ठीक है सर। ओके, एक दिन में एक टॉपिक, क्योंकि नहीं लगता जैसे इसमें ना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा सीखने में, क्या बोलते हैं, रीजनिंग को। यस अंकुश, सिटिंग अरेंजमेंट्स देखो, रैंकिंग सिटिंग अरेंजमेंट में आ जाएगा। क्यूब्स एंड डाइसेस यहाँ पे मैंने कवर कर रखा है, क्यूब्स एंड डाइसेस। एक बार मैं चेक कर लूँ, ब्लड रिलेशन, प्रोबेबिलिटी, एवरेज, अरिथमेटिक, कोडिंग, डायरेक्शन, सिलोजिज्म, सिटिंग, पजल, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, बट ये वेन डायग्राम मैं परसेंटेज में कवर कराऊंगा। ठीक है, चलो हो गया, इतना ही है। ठीक है, मैं ट्राई करूंगा कि 8 बजे से हम लोग लेक्चर स्टार्ट करें और फिर 9:30 तक खींचे, चलेगा ये चीज़? यस सर, यस सर। यस सर। बाकियों को भी चलेगा ना 8 बजे से? और जिस दिन मुझे पॉसिबल हो सकता है, हम लोग 6 बजे भी रख सकते हैं लेक्चर, ठीक है? अगर, बट मैं प्रायर 4 घंटे बताऊंगा, ऐसे नहीं कि 10 मिनट पहले बता दिया करके। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, चलो फिर बढ़िया है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो संडे क्लास रखेंगे आप या मंडे डायरेक्टली? मंडे डायरेक्टली कर लेते हैं, ठीक है? क्योंकि मुझे थोड़े नोट्स वगैरह भी बनाने पड़ेंगे, डायरेक्टली मैं नहीं पढ़ा सकता। और यार ये अभी अभी से स्टार्ट कर दो ये पढ़ना, कॉम्प्रिहेंशंस, ठीक है? तो कॉम्प्रिहेंशन का क्या करना है सर? ये डेली एक 1 ईयर का सॉल्व करके और फिर उधर आंसर की से मिलाना है? यस, आंसर की से मिलाना है और अगले दिन उसका एनालिसिस करना है। आंसर की किधर मिलेगा सर? गूगल पे। गूगल पे तो नहीं अरे मिलेगा। यूपीएससी की मिलती है आंसर की, ऐसा क्या कर रहे हो, गूगल पे नहीं बोल रहे हो? सर ऑफिशियल वेबसाइट में है। यस यस, और ऑफिशियल आंसर की देनी है हमें। हाँ हाँ, ऑफिशियल वहीं से वेबसाइट तो डाउनलोड अभी करना। समझ में ही नहीं आया है, हम तो जूनियर हैं। अच्छा देखो ऋतिक, कैसा होता है ना, मैं बताता हूँ तुम्हें, ठीक है? सही बात है तुम्हारी। जैसे मैंने 2021 का पेपर देखा, तो आप क्या करोगे, यूपीएससी 2021 सीसेट आंसर की ये डालोगे, यूपीएससी की अच्छा जो वेबसाइट होगी वहाँ पे जाओगे, वहाँ पे आपको आंसर की मिल जाएगी। अगर नहीं मिलेगी तो आप मुझे मैसेज करना, मैं आपको भेजूंगा। ओके, अच्छा ठीक है सर। क्लियर है? सही बात है। ऋतिक का फर्स्ट ईयर ही है वैसे तो उनको नहीं पता है, कुछ इशू नहीं है ऋतिक। फर्स्ट ईयर ही नहीं बोलिए सर, लास्ट ईयर। नहीं नहीं, फर्स्ट ईयर मतलब कि फर्स्ट अटेम्प्ट है उनका भी। चलो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मिलते हैं फिर अगले सेशन में। ओके ओके सर, गुड नाइट। ओके, चलो बाय बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।